हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ना कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं और एक लेंस लॉ है, ठीक है, अपने पास में। तो अभी ना हम वही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ना कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे फैराडे ने और हेनरी ने। एक्सपेरिमेंट क्या थे? छोटी छोटी एक्टिविटीज थी, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली एक्टिविटी क्या थी कि इन्होंने बोला कि कब आपके पास में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा और कब नहीं होगा। तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे तो फैराडे ने क्या कहा कि देखो, पहला एक्सपेरिमेंट क्या करा, उसने कॉइल ली और इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट कर लिया। अब गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है करंट चेंज को, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट चेंज को डिटेक्ट करता है। तो क्या करा, यहां पर मैंने कॉइल ली, ये करंट पहले से नहीं था, आपके पास में क्या होगा, अब देखो यहां क्या होगा, जैसे ही मैंने ये मैग्नेट ले रखी है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, ये कॉइल बिल्कुल फिक्स है और मैं क्या कराऊंगी, इस मैग्नेट को ना इस कॉइल के पास में लेकर जाऊंगी। इस कॉइल मैग्नेट को जब मैं जैसे ही इस कॉइल के पास में लेकर जाऊंगी तो क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगी। डिफ्लेक्शन आई मतलब क्या हुआ होगा, आपके पास में कुछ ना कुछ करंट चेंज हुआ होगा। अब जैसे ही वो इस मैग्नेट को पास लेकर आया, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई, जैसे ही उसने उसको वहीं पर रोक दिया मैग्नेट को, यानी मैग्नेट रेस्ट पर आ गई, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई गैल्वेनोमीटर में। फिर जैसे ही वो उस मैग्नेट को दूर लेकर गया तो फिर से डिफ्लेक्शन आ गई आपकी। तो यानी कि यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यानी जब मैग्नेट आपके पास में मोशन में होगी तभी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है। अब ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट उसने और करा और फिर ना इसने ना 3 एक्सपेरिमेंट करे और फिर वहां से कुछ कंक्लूजन निकाल ले। या पहले मैं कंक्लूजन बता देती हूं। जैसे कि हमारे पास फैराडे ने ना 2 लॉ दिए थे आपके पास में, एक था आपके पास में फैराडे का फर्स्ट लॉ और एक था फैराडे का सेकंड लॉ। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है आपके पास में कि जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यानी कि देखो आपके पास में करंट कैरिंग कॉइल जो है उसके साइड में भी क्या होगी, आपके पास में क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा उससे, ठीक है। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यानी इन्होंने क्या कहा था, या कॉमन लैंग्वेज में लिख सकते हो कि जब भी क्या होगा, आपके पास में फ्लक्स चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हुआ तो क्या होगी, आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगी। किस वजह से? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। ये तो था फैराडे का फर्स्ट लॉ। फिर आया फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे के सेकंड लॉ ने क्या बोला कि जो आपके पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम कैसे बोलेंगे, मान लिया डी फाई बाय में डी टी, ये क्या हो गया, फाई से हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके बराबर होगा, ईएमएफ के। फैराडे के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था कि आपके पास में मैग्नेटिक फ्लक्स जब प्रोड्यूस होगा, आपके पास में जब क्या होगा, यानी देखो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। और फैराडे के सेकंड लॉ ने बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहलाएगी, आपकी ईएमएफ कहलाएगी, ठीक है। यहां तक की बात। अब उन्होंने ये चीजें निकाली, पर शुरुआत में एक्सपेरिमेंट क्या करके देखे थे, वो एक्सपेरिमेंट ये थे कि जब भी, जैसे पहला केस लिया, कोई मैग्नेट ली, जैसे मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर जाते तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आती, जैसे दूर लेके जाते तो भी डिफ्लेक्शन आती, लेकिन रेस्ट में रखते तो डिफ्लेक्शन नहीं आती। दूसरा केस क्या करा, एक कॉइल के साथ में तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और दूसरी कॉइल को क्या करा, मोशन में रखा, ठीक है। अब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराता, तो एक बार तो इस कॉइल को जैसे वो दूसरी वाली कॉइल के पास लेकर जाता तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आती, जैसे दूर लेकर जाता तो भी डिफ्लेक्शन आती, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे रोक देता तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो होती। तीसरा उन्होंने क्या करके देखा कि एक कॉइल ली और दूसरी कॉइल ली, ठीक है। इस कॉइल में क्या करा, पहले तो यानी इसके अंदर तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा था, किसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था, जो कॉइल मोशन में थी या जो मैग्नेट मोशन में थी। अब तक क्या था, हमने मैग्नेट का मोशन कराया, कॉइल का मोशन कराया। अब हम क्या करेंगे, हम कॉइल को तो हमने स्टेशनरी ही रखा है दूसरे वाली को,
पहले वाली तो हमेशा से ही फिक्स थी, लेकिन अब यहाँ पे हम करंट चेंज करेंगे। एक बार तो आपने क्या करा, देखो यहाँ गैल्वेनोमीटर था, यहाँ पे मैंने की लगा रखी, यानी सर्किट का स्विच ऑफ था। तो जैसे ही आपने सर्किट का स्विच ऑन करा तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी, फिर आपने स्विच ऑन करके छोड़ दिया, फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, फिर जैसे ही आपने उसका स्विच ऑफ करा तो फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी। यानी यहाँ से फैराडे और हेनरी ने 3 ऑब्जर्वेशन निकाली कि आपके पास में क्या होगा कि या तो कोई दूसरी कॉइल मोशन में हो या मैग्नेट मोशन, मतलब ड्यू टू मोशन क्या हो रहा है आपके पास में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास में कॉइल या कोई मैग्नेट मोशन में हो, अगर आपके पास में क्या आ रहा है करंट भी चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उसके बाद में फैराडे के ये 2 लॉज निकल कर आए थे। ठीक है, ये तो हमारे पास में क्या थे, फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट। अब मेन चीज जो आती है वो है आपके पास में लेंस लॉ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। इसको मैं रफ कर रही हूं। तो लेंस लॉ आपके पास में क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, वो हमेशा किस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी, वो बताया था लेंस लॉ ने। कौन से लॉ ने, आपके पास में एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं लेंस लॉ। स्टार्टिंग में एल लिखा हुआ है, इट्स एल, क्या है, लेंस लॉ है। तो लेंस लॉ ने क्या कहा था कि जो आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ उस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी जिसमें वो चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या कर सके, अपोज कर सके। मान लिया कि आपके पास में फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस डायरेक्शन के अंदर या ऐसे प्रोड्यूस होगी कि वो बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, या फिर मान लिया आपका फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे प्रोड्यूस होगी, उस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी कि वो घटते हुए फ्लक्स को क्या कर सके, रोक सके। मतलब क्या करेगी, जो भी फ्लक्स करना चाहेगा उसके अपोजिट काम होगा। ये किसने कहा था, लेंज़ लॉ ने, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा क्या करती है, चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करती है। ठीक है यहां तक की बात। जैसे कि उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास में कि हमने क्या लिया, यहां पर एक कॉइल ली, आपके पास में कोई कॉइल हो गए, इस कॉइल के अंदर आपके पास में अब हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी। ठीक है, यहां आपने क्या करा, कोई मैग्नेट ली और ये था आपके पास में एक पोल था आपका मैग्नेट का, ये था नॉर्थ पोल और ये था साउथ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही होंगी, आपके पास में निकल रही होंगी, और साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, आपके पास में एंटर करती हैं। तो अब आपने क्या करा कि इस जो आपके पास में नॉर्थ पोल था मैग्नेट का, जब आप इसको इस कॉइल की तरफ लेकर आए तो क्या होगा, नॉर्थ पोल जब इस वाली साइड में आ रहा है तो नॉर्थ पोल की वजह से क्या हो रहा है, आपका उसके पास आने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ पोल के क्लोज आने से क्या कर रहा है, आपके पास में जो आपके पास में मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, आपके पास में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो करंट आपके पास इस कॉइल में इस तरीके से इंड्यूस होगा, इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि वो इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। इंड्यूस्ड ईएमएफ से हम इंड्यूस करंट भी निकालते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है जब आप किसी कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, या तो आप फिर क्या करो, आप उसके अंदर अलग अलग चीजों को हम चेंज करते हैं। अलग अलग चीजें हम पढ़ चुके हैं, कौन सी हैं, तो जैसे अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर जैसे आपके पास नॉर्थ पोल पास में आएगा तो यहां पर जो करंट है, जब नॉर्थ पोल पास आता है तो कॉइल के अंदर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करता है, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से और क्या पूछा जाता है, करंट की डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। दूसरा, ये आपके पास में जो मैग्नेटिक कॉइल है ये एक तरीके से मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह काम करेगी। जब करंट इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो मैग्नेट जो आपके पास में कॉइल है ये किसकी तरह काम करेगी, नॉर्थ पोल की तरह। अगर ये नॉर्थ पोल की तरह काम करे तो दोनों के दोनों नॉर्थ पोल हो गए, तो यानी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो अगर इसके पास आने से कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था तो जैसे ही इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात अपोज कर दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ ने। अब देखो ये चीज बात क्लियर होगी हमारे पास में। अब इसको हम इस तरीके से, इसके हम इस कोने को ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं, तो देखो बन गया ना एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है। अब देखो अगर क्या होता आपके पास में, अब क्या लेकर जाओगे, मान लिया आप इस नॉर्थ पोल को ना दूर लेकर जा रहे हो, ये तो क्लोज वाली कंडीशन थी। अब आपने क्या करा, अब आप इसको क्या लेकर जाओगे, अवे लेकर जाओगे, यानी आप मैग्नेट को अब दूर लेकर जा रहे हो। जब मैग्नेट को दूर लेकर जाओगे तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स और ऑटोमेटिकली घटने लग जाएगा। पास आने से जब बढ़ रहा था तो दूर जाने से घटेगा। तो अब इस कॉइल के अंदर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी अगेन करंट की, और अब इसके अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। कैसे फ्लो करेगा करंट, यहां पर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है हमारे पास में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है साउथ पोल। साउथ पोल के इन कोनों को एक्सटेंड कर दो, इस तरीके से बन गया ना क्लॉकवाइज। तो यानी कि अब हमें पता है कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर ये साउथ पोल की तरह आपके पास में बिहेव करेगा और वो नॉर्थ पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने शुरू हो जाएंगे, यानी दूर जाने से जैसे फ्लक्स घट रहा था तो अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फ्लक्स आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ उस डायरेक्शन के अंदर आपके पास प्रोड्यूस हो रही है जहां पर वो आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या कर सके, अपोज कर सके। अगर वो घट रहा है तो वो उसे बढ़ाएगी, अगर वो बढ़ रहा है तो वो उसे क्या करेगी, आपका घटाएगी। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक के अंदर अभी हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।